जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आज एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के लिए अद्भुत और रहस्यमय साधना प्रयोग योगनी या सिद्धा योगनी साधना प्रयोग। जिन साधकों की साधनाएं सफल ना होती हों या पूर्णता ना मिल रही हो तो साधक को सिद्धा योगनी की साधना अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा सिद्ध योगिनी की साधना से साधक में सतत प्राण ऊर्जा बढ़ने लगती है और कोई भी तंत्र की साधना की सफलता का एक ही मात्र उपाय है कि उस व्यक्ति की प्राण ऊर्जा अधिक से अधिक विकसित हो। और साधना में सफलता के लिए अगर हम सिद्धा योगिनी की साधना करते हैं तो ये प्रत्यक्ष होकर सभी साधकों की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। विशेषकर माँ की शक्ति की उपासना या यक्षिणी या अप्सरा की साधना करने वाले साधकों को तो सिद्ध योगिनी साधना अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि योगिनी साधना के बाद भगवती की कोई भी साधना की जाए उसमें सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं, उसकी कृपा प्राप्त होने लगती है। साथ ही इन योगिनी की कृपा से साधक का गृहस्थ जीवन भी सुखमय हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, साधक के जीवन में अचानक से या निरंतर कष्ट आते रहते हैं, लेकिन अगर इस साधना को कर लिया जाए तो उस जो कष्ट हैं अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो योगिनी है क्या? तंत्र में सदा से योगिनियों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तंत्र के अनुसार योगिनी आदिशक्ति के सबसे निकट होती हैं। माँ योगिनियों को आदेश देती हैं और यही योगिनी शक्ति साधकों के सभी कार्य को सिद्ध करती हैं। योगिनी साधना से कई प्रकार की सिद्धियां साधक को प्राप्त होती हैं। प्राचीन काल में यह साधना अपने चरम पर थी, लेकिन धीरे धीरे लुप्त प्राय होती गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साधकों की कमी हो गई हो, लेकिन उन्होंने उस साधना को अपने तक ही सीमित कर दिया है। तो हमें जो गुरु के माध्यम से आज ये योगिनी साधना मिली है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और ये प्रत्यक्षीकरण साधना होने के साथ साथ जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। तो करना कैसे है आप इसे? इस साधना को आप किसी भी नवमी या शुक्रवार की रात से प्रारंभ कर सकते हैं, या कोई अमृत योग, रपुष्प योग, गुरुपुष्प योग भी हो तो अति उत्तम है। इस साधना को रात्रि को ही करना है और टाइम अपने हिसाब से आपको सेट करना है। इनका आसन जो है पीला होगा। इस साधना में जितने भी वस्त्र होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी, सभी लाल होंगे। आप उत्तर की तरफ मुख करके आसन पर बैठेंगे और भूमि पर या चौकी पर ये कि एक लाल वस्त्र बिछा के उस पे कुमकुम से रंग कर अक्षत चावल को एक मिथुन चक्र का निर्माण करना है। इस चक्र के मध्य सिंदूर से जो रंगा हुआ चावल है और सुपारी है, सुपारी को भी रंग लेना है, कर सामने स्थापित कर देना है। और प्रथम जो सिद्धा योगिनी यंत्र जो प्राण प्रतिष्ठित है, मंत्र सिद्ध चैतन्य है, गुटका है, उसको स्थापित करना है। इसके बाद गणपति और अपने गुरु का पूजन करना है। सिद्ध योगिनी का एक गोलक आता है जो किसी अच्छे योग विद्वान से संपर्क करेंगे तो वो आपको बना के दे देगा प्राण प्रतिष्ठित करके। तो उस गोलक या सुपारी को योगिनी का स्वरूप मानकर उसका पूजन करें। कुमकुम, हल्दी, कुमकुम मिश्रित अक्षत माँ को समर्पित करें। लाल फूल आपको चढ़ाना है। भोग में आप गुड़ का भोग भी अर्पित कर सकते हैं और साथ में एक पात्र में अनार का रस भी आपको अर्पित करना है माँ को। तिल के तेल का दीप जलाना है। इसके बाद एक माला नारायण मंत्र का जाप करें। जाप में मूंगे की माला हो तो अति उत्तम है, ना हो तो रुद्राक्ष की माला या लाल हकीक की माला आप ले सकते हैं जो प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य हो। उसके बाद उस माला से जो मंत्र बताने जा रहा हूँ उसका जाप करना है आपको। ओम रम रुद्राय सिद्धेश्वराय नमः, इसकी एक माला जाप करें आप। ये सब हो जाने के बाद कुमकुम मिश्रित जो चावल है, अक्षत है, लेकर जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ,
को एक एक करके आप मंत्र का जाप करते जाएं। जैसे थोड़े अक्षत गोलक पर अर्पित करें। कैसे करना है? ओम ह्रीं सिद्धेश्वरई नमः, ओम ऐं ज्ञानेश्वरी नमः, ओम क्रीं योनिरूपाय नमः, ओम ह्रीं क्रीं ब्रह्म भैरव रूपिण्डे नमः, ओम सिद्धयोगिनी शक्ति रूपाय नमः। इस क्रिया के पूर्ण हो जाने के बाद आपको मैं मंत्र बताने वाला हूँ, उस मंत्र का 21 माला जाप करना है। मंत्र है ओम ह्रीं क्रीं सिद्धाय सकल सिद्धिदात्री ह्रीं क्रीं नमः। हो सकता है रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। जब आपका 21 माला पूर्ण हो जाए तब घी में अनार के दाने मिलाकर 108 अग्नि की आहुति प्रदान करना है। ये संपूर्ण क्रिया आपको नित्य करनी होगी और ये साधना मात्र 9 दिन की है। आहुति के समय मंत्र के अंत में स्वाहा अवश्य लगाएं। अंतिम दिन होगा, साधना पूर्ण होने के बाद एक पूरा अनार जमीन पर जोर से पटक कर फोड़ दें और उसका रस अग्निकुंड में निचोड़कर अनार जो है उसी कुंड में डाल देना है। अनार फोड़ने से निचोड़ने तक सतत जोर जोर से यह मंत्र बोलते रहें, सिद्ध योगिनी प्रसन्न हो, सिद्ध योगिनी प्रसन्न हो। साधना समाप्त के बाद योगिनी बीच में भी आ जा सकती है या साधना के बाद भी आ सकती है। उससे अपना वचन ले ले। वचन लेने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, सदैव प्रत्यक्ष होकर आपके मनोकामनाओं की पूर्ति करती रहती हैं। अब साधना समाप्त के बाद अगले दिन गोलक को धोकर साफ कपड़े से पोंछ लें और सुरक्षित रख लें। कपड़े का विसर्जन कर देना है। नित्य अर्पित किया गया अनार का रस और गुड़ साधक स्वयं ही खाना है, किसी को देना नहीं। संभव हो तो एक कन्या को भोजन करवाकर दक्षिणा दे दें। ये भी संभव ना हो तो देवी के मंदिर में दक्षिणा के साथ मिठाई का दान कर दें। इस प्रकार यह दिव्य साधना पूर्ण हो जाती है। निश्चय ही अगर साधना पूर्ण मनोभाव और समर्पण के साथ किया जाए तो साधक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं और जीवन को एक नवीन दिशा मिलती है। इस साधना को यदि 21 दिनों तक किया जाए और साधना स्थल सुनसान वीरान जंगल या शमशान हो या शिव मंदिर हो तो अद्भुत सफलता मिलती है। ना हो तो आप अपने घर में भी एकांत जगह में इस साधना को संपन्न कर सकते हैं और सिद्ध योगिनी प्रकट होकर साधक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है, चाहे प्रेमिका के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, सभी के रूप में। लेकिन यंत्र माला गुटका कोई अच्छे विद्वान से ही संपर्क करके साधना को करें और सुरक्षा कवच के साथ साधना करें, उसके बिना साधना ना करें। कोई भी जानकारी आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9958417249। जय माता दी, जय महाकाल।